एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल। इसमें जो कुछ सीख चुके हैं, चूंकि ऑनलाइन में आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल है तुम्हारे मेमोरी में, किसको कहते हैं? सब कुछ लिखा हुआ जो हम पढ़ाए थे। जीरो एक्सपोनेंट्स पढ़ा चुके हैं, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स पढ़ा चुके हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम पढ़ा चुके हैं। तो एक तुम्हारे पास दिए थे कॉन्सेप्ट। मान लो ए कोई कैसा नंबर है, इंटीजर या पॉजिटिव नंबर, कुछ होल नंबर। ए क्या है? नन जीरो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर ही बोल सकते हो। ए इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लो। ए क्या है? ए क्या है? पॉजिटिव, यहां लिख देते हैं। ए है पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये है ए के बारे में कॉन्सेप्ट। ए इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर तो कोई भी हो गया। मान लो तुमने 3 लिया रेशनल नंबर, अदरवाइज तुमने 3/5 लिया रेशनल नंबर। तो ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है और होल नंबर में भी हो सकता है। तो देख लो। तो और ऐसे लिखे हैं a⁴m/n मीन्स nth पावर ऑफ a⁴m। यही बताएं तुमको a⁴m। इसके अंदर जो रहता है इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के जो अंदर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वाला कहलाता है रेडिकेंड, ठीक है। और ये पूरे पार्ट जो है nth पावर ऑफ a⁴m ये पढ़ते हैं। ये जो पार्ट है ये तुम्हारा रेडिकल है, ये हो गया रेडिकल। और n क्या है इसमें? nth पावर ले रहे हो तो n कभी देखो n क्या है? ये इंडेक्स है या पावर भी बोल सकते हो। और यही साइन का नाम है रेडिकल। ये सब हम लोग सीख चुके हैं। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ चुके हो ना। a⁴m इंटू a⁴ मान लो n है, पहले यहाँ आ जाओ। a⁴0 कोई नंबर है तो जब पावर 0 होगा तो ये वैल्यू 1 हो गया। अब देखो निगेटिव इंटीग्रल एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। a⁴ मान लो -m लिखते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा डिवीजन में आकर 1/a⁴m। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसी दोनों पर बेस था जो हम लोग कल सीखे थे। ये दोनों बेस है ना, तो base⁴m/n आप लिख देते हैं, यही था ना। अगर ले लो a/m a⁴n अगर लेते हैं तो a⁴m-n, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आ जा रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर का पावर घट जाता है। तो ये तो वही हुआ, पॉजिटिव है, ऊपर गया तो निगेटिव हो गया। ये कॉन्सेप्ट यहाँ आया। इसको अगर हम लिखना चाहें a⁴m को निगेटिव के रूप में क्या होगा, तो ये ऊपर कर दो a⁴ ये। और ab⁴ मान लो m कोई नंबर है तो a⁴m सेपरेट कर दो और b⁴m ये भी सीख चुके हो, है ना। और क्या सीखा है बोलो, और कुछ छूटा? देखिए a⁴ हम लिख देते हैं। मान लो इसको उल्टा भी देख सकते हो सबका। आगे बताओ क्या छूटा। नेक्स्ट 5 कॉन्सेप्ट हम लिखाए थे, याद है ना। लॉज में 5 कॉन्सेप्ट था, सब हो गया। ये भी लिख दिए, बोलो। चलो हम एक ये बताते हैं, n ले लेते हो a⁴m होल टू द पावर n। तो इसका कॉन्सेप्ट है a⁴ प्रोडक्ट हो जाता है दोनों पावर का, ये हो गया। हाँ नेक्स्ट है a/b होल टू द पावर m। तो सेपरेट कर दो a⁴m/b⁴m। और है, बोलिए, हो गया इतना? तुम लोग सबको पता है ना, बोलो। प्रांजल इतना तो पता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे तुम कॉपी में लिखे हो तो लिखे रहो। इसको हम इरेज कर दें।
कर देते हैं। मयंक ठीक है, लीव कर गया। ये क्या एडमिट करने के लिए फिर से बोल रहा है, बार बार ये लीव क्यों कर रहा है मयंक? हेलो, कुछ बोलो। जुड़ गया, जुड़ गए हो मयंक? मीटिंग से लीव मत करो। देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, सिंपल। अभी देखो सारे तुम मेमोरी में रखो या पेपर पर लिखे हो तो ठीक है, सामने रखकर अभी जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको करके देखो। देखो ये कॉन्सेप्ट कल का ही था, थोड़ा सा हम रिकॉल करवा दिए, और अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो किए हो, फिर रेशनल नंबर के लिए हम लोग कर लें। हो सकता है कि कहीं कहीं तुम्हारे से चूक हुआ हो। मान लो एक नंबर है, आपको वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू, है ना। ये तुमको वैल्यू फाइंड करना है 8 टू द पावर 4/3, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए 8 का 2 टू द पावर क्या होगा 3, और होल टू द पावर 4/3। और अभी कॉन्सेप्ट तुमको दे चुके हैं, पावर टू द पावर मीन्स पावर मल्टीप्लाइड। देखो ये कैंसिल हो गया, यानी 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो, और इसको सॉल्व करो कितना आएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 इज योर आंसर। ये आंसर है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। चलो एक नंबर हम मान लो ले लेते हैं, ये नंबर बेस्ड हम लोग कर लिए हैं, और एक क्वेश्चन और लो। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी वैल्यू ही फाइंड करना है, 512 टू द पावर -2/9। बोलो अब तुम 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। हाँ बोलो बोलो, 2 टू द पावर 9 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करते चलोगे, 2 2 जब 4 5 6 ऐसे ना, 1 2 8 इस तरह से करते जाओ। कितने बार 2 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। करके देख लिया सब लोग? हाँ तो लिख दो 2 टू द पावर 9 एंड होल टू द पावर -2/9। देखो अभी क्या बताए थे, पावर ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो यहाँ -2/9 है तो माइनस को आगे कर लो, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2 टू द पावर -2 आया। जब सॉल्व करेंगे 1 टू द पावर 2 पॉजिटिव कर दो। अभी निगेटिव तुमको एक्सपोनेंट बताए थे, ये 1/2 टू द 4, ये तुम्हारा आंसर हो गया। देख रहे हो ना कितना आसान है, ठीक है। कॉपी कर रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट, आगे बढ़ जाए। चलिए देखो, देखो एक क्वेश्चन इसी में था, तुम्हारे द्वारा पूछा गया, इसको लिखना है पॉजिटिव। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 7/x, दिख रहा है तुम लोगों को? तो ये तो हम ऐसे लिखेंगे, यानी यहां 2 इंटू 27 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, यानी 3 टू द पावर 3, और होल टू द पावर है -2/3। तो फिर उसी तरह 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3 करो, निगेटिव साइन पहले करो, ये कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास 2 इंटू 2 टू द पावर -2, देखो ये सॉरी 3 टू द पावर ना, है ना, 3 टू द पावर देखो -2 बच गया, यानी अब हम चाहें तो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में इसको पॉजिटिव इंडेक्स के रूप में लिख दो 2/3 टू द पावर 2, हो गया ना पॉजिटिव पावर में। तो हम लिख सकते हैं 2/3 3 जा 9, ये तुम्हारा आंसर रहा।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन है, तुम लोग अपना स्क्रीनशॉट लेते जाना। देखो, हाँ अब देखो यहां पर है, मान लो एक क्वेश्चन है 6 to 5 और टू द पावर -1/2 और इस पूरे का है पावर -1/4 और इस पूरे का है पावर 2। ठीक है, ये है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी इवेलुएट करना है। चलिए यहाँ लिख दिए क्वेश्चन नेक्स्ट, इवेलुएट, यानी इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो लॉज ऑफ, है ना, एक्सपोनेंट्स में हम लोग सीखे, उसी को यहाँ यूज कर देना, यानी सब कुछ यहाँ आ रहा है लगभग। देखो पहले तो ये देखते हैं किसका पावर है, प्राइम फैक्टर ऐसा निकालना है, 6 to 5 का निकालो। देखो ये 5 से जा रहा है, 1 टाइम्स 5, 1 बच गया, 2 बच गया, यानी 12 मीन्स 5 2 या 10, 2 बच गया, 5 5 या 25, फिर 5 से चलो 25 टाइम्स में, फिर 5 से चलो देखो 5 टाइम्स में, यानी हम इसको चाहें तो 5 to the power 4, 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं, और पूरे का पावर हो गया -1/2। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और पूरे का पावर क्या कह रहा है, देखना ये पूरे का पावर है -1/4 और सबका पावर है 2। तो अब फिर हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, पावर टू द पावर मीन्स पावर मल्टीप्लाइड, माइनस को बाहर आगे कर लो, ये तुम्हारा हो गया इसका पार्ट। और अब आ जाओ ये 1/4 निगेटिव पार्ट है ना, और पूरे का पावर 2। सही जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखो अब जब सॉल्व करेंगे ये तो कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, यानी आ गया आपके पास 5 to the power -2, और ये वाला, चलो स्टेप वाइज कर रहे हैं ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो हर स्टेप को देखते चलो। देखो अब आगे का स्टेप, यहां तक अगर डाउट है तो क्वेश्चन कर लो, और अगर नहीं तो आगे बढ़ते चलो। देखो यहां पावर टू द पावर फिर आ गया, यानी पावर मल्टीप्लाइड, 5 to the power -2 और इंटू -1/4, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी ये प्लस हो गया, और सबका पावर आ गया 2, फिर कैंसिल करो, देखो 2 टाइम्स चला गया, यानी तुम्हारे पास 5 to the power 1/2 आ गया और होल टू द पावर 2 आ गया। देखो कितना सिंप्लीफाई होते चला जा रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आते जा रहा है। देखो 5 to the power फिर पावर टू द पावर मीन्स 1/2 पावर मल्टीप्लाइड, इतना ही ना। अब बताओ क्या करना है, ये 2 2 कैंसिल हो गया, यानी तुम्हारा फाइनल आंसर 5 रहा। चलो कहीं कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, यानी हर जगह पावर टू द पावर वाला कॉन्सेप्ट था, है ना। तो इतना ही रहने दो आज के लिए, क्योंकि सब बच्चा को जुड़ना चाहिए था, नेटवर्क इशू है तो कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, और यहाँ तक हम लोग कर लिए, और नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज को करवाएंगे, ठीक है। ओके चलो ठीक।